Hello students, today our second topic is related to Bloom's taxonomy that is also related to cognitive domain. हमने अपने फर्स्ट टॉपिक में बात की थी cognitive domain के बारे में. अब हम बात करेंगे Bloom's taxonomy that is related to cognitive domain. Okay? सबसे पहले ये जानते हैं कि taxonomy क्या है. Taxonomy जो वर्ड है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ग्रीक वर्ड से. That is taxis. Taxis means arrangement and nomos science. ठीक है. Taxonomy, taxo arrangement and nomos science means की science of arrangements means a set of classification principles, a structure and domain simple means category. ठीक है. कैटेगरी की क्लासिफिकेशन, अरेंजमेंट की क्लासिफिकेशन is known as taxonomy. Now जैसे हमने बात की it is Bloom's taxonomy, then let us know who is Benjamin Bloom. Benjamin Samuel Bloom was a Jewish American educational psychologist and his contributions was first classification of educational objectives and second theory of mastery learning. इन दोनों क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान दिया. एंड a classification of behavior and learning developed by Benjamin Bloom and others organized into 3 domains of learning. मीन्स कि behavior की और जो learning की जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, जिसे बेंजामिन ब्लूम और दूसरों के द्वारा जो क्लासीफाई किया गया, उन्होंने इसे 3 कैटेगरीज में जो है ऑर्गेनाइज किया. कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर. ठीक है. कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल, अफेक्टिव, इमोशनल, साइकोमोटर, फिजिकल और मोटर. ठीक है. Now there are 6 major categories of cognitive process starting from the simplest to the most complex. अगर हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की बात करें तो उन्होंने जो है इन कैटेगरीज को, जो कॉग्निटिव प्रोसेस की कैटेगरीज है, उन्हें 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया. ठीक है. फ्रॉम द सिंपलेस्ट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स. ठीक है. नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवोल्यूशन. ओके. नाउ कॉग्निटिव डोमेन. कॉग्निटिव डोमेन में जो है, कॉग्निटिव डोमेन का अर्थ क्या है? रैशनल लर्निंग. रैशनल लर्निंग मीन्स की थिंकिंग, किसी भी चीज़ के बारे में चिंतन करना, सोचना. ठीक है. इसमें क्या होता है? एम्फेसिस अपॉन नॉलेज, ज्ञान के ऊपर ज़्यादा जो महत्व है वो दिया जाता है. यूजिंग द माइंड एंड स्पेशली इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, जो बौद्धिक योग्यताएँ हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो ज़्यादा स्ट्रेस है वो दिया जाता है. नाउ द ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, बिहेवियर्स आर टॉट टू बी कम्युलेटिव, गोइंग फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स मेंटल बिहेवियर. ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग जो बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए? फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स मेंटल बिहेवियर के प्रोसेस से होके जाना चाहिए. कैसे? आइए देखते हैं. ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इज एन ऑर्डर ऑफ लर्निंग विद 6 लेवल. अगेन जैसा हमने पीछे देखा था, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवोल्यूशन. नॉलेज के अंदर आपका आएगा रिकॉलिंग. रिकॉलिंग मीन्स कि किसी चीज़ को पुनः स्मरण करना, रिमेम्बरिंग स्मरण करना, रिकॉग्नाइजिंग पहचानना, एम्फेसाइजिंग फैक्ट्स, ठीक है, जो सत्य है, ठीक है, उसे जानना, इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं जो विशिष्ट है उसे खोजना. इन्वॉल्व्स रिमेम्बरिंग मटेरियल इन फ्रॉम वेरी क्लोज टू हाउ इट वाज ओरिजिनली प्रेजेंट, डिपेंड्स अपॉन मेमोराइजिंग और आइडेंटिफाइंग द फैक्ट्स विदाउट आस्किंग बियॉन्ड. मीन्स की चीज़ों को याद करने के बजाय, कंसेप्ट को याद करने के बजाय उनके पीछे के फैक्ट्स को खोजना. ठीक है. कम्प्रहेंशन. कम्प्रहेंशन के अंदर क्या आता है? अंडरस्टैंडिंग, डिस्क्राइबिंग एंड एक्सप्लेनिंग. ठीक है. मीन्स की ग्रेस्पिंग द मीनिंग, मीन्स की उसकी मीनिंग को ग्रहण करना. ठीक है. इंटेंड द मटेरियल, मीन्स की मटेरियल की जो भी मटेरियल आप रीड कर रहे हैं, जो भी मटेरियल के बारे में आप सीख रहे हैं, ठीक है, उसके कंसेप्ट को समझना. ठीक है. deals with content and involves ability to understand what is being communicated. मीन्स कि उस टॉपिक के थ्रू, उस चीज़ के थ्रू आपको क्या सिखाया जा रहा है, क्या लर्न कराया जा रहा है, वो आपको अंडरस्टैंड हो रहा है या नहीं. ठीक है. वो किसके अंदर आपका आता है? कंप्रहेंशन के अंदर. नाउ एप्लीकेशन.
एप्लीकेशन हम सिंपल सब जानते हैं कि एप्लीकेशन जब हम किसी चीज़ को कहीं अप्लाई करते हैं, अपनी नॉलेज को कहीं अप्लाई करते हैं, ठीक है, बिकॉज देयर इज़ मच डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड एप्लीकेशन। कई बार क्या होता है कि कोई स्टूडेंट थ्योरी में तो परफेक्ट होता है, बट इन सम सर्कमस्टांसेस ही इज़ अनेबल टू यूज़ दैट नॉलेज इन केस ऑफ, अगर उसे कहीं यूज़ करना पड़े, प्रैक्टिकली अप्लाई करना पड़े, तो वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसी के अंदर आपका आता है एप्लीकेशन, मीन्स की अप्लाइंग इन्फॉर्मेशन यूजिंग व्हाट इज़ रिमेंबर्ड एंड कॉम्प्रहेंडेड। इसमें वो सब यूज़ किया जाता है जो आपने याद किया है, जो आपने समझा है। अप्लाइज लर्निंग टू रियल लाइफ, और कहीं उसे उस आपके उस ज्ञान को, आपकी उस समझ को, आपकी उस रिमेम्बरिंग को कहीं रियल लाइफ में यूज़ करने की आवश्यकता पड़े तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इन कंक्रीट सिचुएशन मीन्स की वास्तविक परिस्थितियों में। इट इज़ एबिलिटी टू यूज़ नॉलेज एंड लर्न मटेरियल इन मीनिंगफुल वेज, मीन्स की अपने ज्ञान को और अपने लर्न मटेरियल को अर्थपूर्ण तरीके से यूज़ करना। ठीक है, फिर है आपका एनालिसिस। एनालिसिस का अर्थ होता है विश्लेषण, रीजनिंग। ठीक है, ब्रेकिंग मटेरियल इनटू पार्ट्स, आपको जो भी कंसेप्ट क्लियर किया जा रहा है उसे पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप ऑफ दीज पार्ट्स टू ईच अदर, क्यों डिवाइड करना, ताकि आप जान सके, स्टूडेंट समझ सके कि उन पार्ट्स के बीच में एक्चुअल में क्या संबंध है, जिससे उसे सारे कंसेप्ट को समझने में बहुत जो है ईजी हो सके। ओके, नाउ एनालिसिस। एनालिसिस इसी का पार्ट है आपका। एनालाइजिंग रिलेशनशिप्स, टेकिंग वन पोर्शन और पीस एट अ टाइम टू क्लैरिफाई द ओवरऑल आइडिया। ठीक है, मीन्स कि अगर आप उसमें की किसी एक पोर्शन को उठाएं तो आप उससे पूरे कंसेप्ट का जो है आइडिया, ओवरऑल आइडिया ले सकते हैं। नेक्स्ट इज सिंथेसिस। सिंथेसिस के अंदर आपका आता है सेंसेशन, क्रिएटिंग, पुटिंग टुगेदर पार्ट्स एंड एलिमेंट्स इनटू ए न्यू फॉर्म, सभी पार्ट्स को एक साथ जोड़ के एक न्यू फॉर्म जो है वो बनाना। ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़ इनटू न्यू पैटर्न्स, आइडियाज़ को एक न्यू पैटर्न्स में जोड़ना, ऑर्गेनाइज करना। एंड पुटिंग मटीरियल्स टुगेदर इन स्ट्रक्चर विच वाज नॉट देयर बिफोर, और अपने आइडियाज़ को एक नई तरह की फॉर्म में जोड़कर, नए तरह के स्ट्रक्चर में जोड़कर एक नई चीज़ तैयार करना। ठीक है, जो पहले वैसी नहीं थी। आप समझ सकते हैं कि देयर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन एनालिसिस। एनालिसिस में हमने जाना था ब्रेकिंग मटेरियल इनटू पार्ट्स। ठीक है, मटेरियल को पार्ट्स में ब्रेक करना, जबकि सिंथेसिस में क्या है, पुटिंग टुगेदर पार्ट्स इनटू एंड एलिमेंट्स इनटू ए न्यू फॉर्म, उसमें है पार्ट्स को जोड़ना। ठीक है, वो विशेषण था, और एक है आपका संश्लेषण। ना इवेल्यूशन, इवेल्यूशन में आपका इवेल्यूटिंग ही आएगा। जजिंग द वैल्यूज ऑफ आइडियाज़, जिसमें आइडियाज़ को जज किया जाता है, मेथड्स को जज किया जाता है, प्रोसीजर को जज किया जाता है, मीन्स की सारा आपकी जजमेंट के ऊपर आपकी इवेल्यूशन से डिपेंडेंट है। एंड सॉल्यूशंस बाय डेवलपिंग अंडर एंड और यूजिंग एप्रोप्रिएट क्राइटेरिया, और जो इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो चेक की जाती हैं, वो किसी एप्रोप्रिएट क्राइटेरिया को ध्यान में रखकर ही की जाती हैं। ठीक है, तो ये थे आपके ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अंडर जो 6 कैटेगरीज थी। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन की। ओके, वो थी। नाउ इसी के साथ जो हमारा कॉग्निटिव डोमेन का जो टॉपिक है वो यहीं कंप्लीट होता है। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।